brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। इंदौर जहां डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और नगर की सरकार यानी नगर निगम, सब पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अब इस ब्रिज को देखिए। इस ब्रिज को बनाया गया ताकि राउ सर्कल में जाम से मुक्ति मिल सके, लेकिन यह ब्रिज एक साल में ही टूटने लगा है। यह ब्रिज नेशनल हाईवे मुंबई आगरा मार्ग पर स्थित है और इस ब्रिज से रोजाना 60,000 गाड़ियां गुजरती है। लेकिन इसकी मौजूदा स्थिति देखिए, हालात इतने खराब हैं कि अंग्रेजों के ज़माने के कई पुल भी इतने खराब नहीं होंगे। मात्र एक साल में ही इस ब्रिज के प्रखच्चे निकल गए। इस ब्रिज का निर्माण दिसंबर 2024 में पूरा हुआ। निर्माण एजेंसी थी NHAI, कॉन्ट्रैक्टर बिंदे कंस्ट्रक्शन। लागत 43 करोड़, लंबाई 1.22 किलोमीटर, चौड़ाई 6 लेन। लेकिन एक साल में ही इस ब्रिज की ये तीसरी मरम्मत चल रही है। जब हमने अपने सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा को ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मौके पर भेजा तो उन्होंने कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने लाई। हम इस वक्त खड़े हैं इंदौर के राऊ में और ये जो है मुंबई आगरा नेशनल हाईवे है और ये जो ब्रिज है इसको हम भ्रष्टाचार का ब्रिज बोल सकते हैं, क्योंकि एक साल पहले, एक साल भी नहीं हुआ है और 47 करोड़ की लागत से बना ये ब्रिज जो है, ये साल में 3 बार, एक ही साल में 3 बार इस ब्रिज को बनाने का काम किया गया है। काम चालू किया है ब्रिज को बनाने का। क्यों किया गया है? क्या अब 47 करोड़ का ब्रिज इतनी जल्दी खराब हो सकता है? लेकिन हाँ, ये ब्रिज हुआ है। हमारे दर्शकों को हमने पहले भी इसकी खबरें दिखाई है और आज ये स्थिति है कि देखिए आप, ब्रिज को पूरा तकरीबन 1 से 1.5 फीट इसको वापस खोद के दोबारा इसको रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी थी NHAI के पास कि ये जो ब्रिज है 47 करोड़ की लागत से बना, ये ब्रिज को दोबारा क्यों खोद के बनाना पड़ा? क्या कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही थी? और आपको बता दें कि इस ब्रिज की शिकायत जो है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा जो है उन्होंने, और जो इंदौर के सांसद है शंकर ललवानी, उन्होंने इस ब्रिज की शिकायत नितिन गडकरी से की थी। राज्य परिवहन विभाग में की गई थी। आपको बता दें, इसके बावजूद जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ा उठाया था और ये बात की थी कि इस ब्रिज को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके बाद भी जो शिकायत है, आम जनता परेशान तो हुई। बारिश के दिनों में तो ये हालत थे कि ये रोड चालू किया गया था, आज तो इसको इस एक लाइन को बंद कर दिया गया है, लेकिन बारिश के दिनों में एक लाइन इस ब्रिज की चालू थी। जनता बहुत परेशान हो रही थी। 1-1 फीट के इसमें गड्ढे थे, कहीं भी इसको मरम्मत करके और छुपाया गया था, लेकिन ब्रिज के अंदर खामियां इतनी थी, इतनी सारी जो गिट्टी रेती जो इसमें से निकली, इसके बाद में आखिर मजबूरी में ये करना पड़ा कॉन्ट्रैक्टर को कि ब्रिज को फिर से दोबारा खोद के, आप देखिए पूरा ब्रिज करीब तकरीबन ये 700 मीटर के आसपास का जो पूरा एरिया है इस ब्रिज का, इसको पूरा खोद के 1.5 फीट तक इसको खोद के और फिर से इसको बनाया जा रहा है। क्या इस 47 करोड़ के ब्रिज की ये हालत इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई? तो कहीं न कहीं इस ब्रिज को बनाने में भ्रष्टाचार की बू तो आ रही है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है अधिकारी इस ब्रिज को तैयार करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस ब्रिज के बनने के पीछे की कहानी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अप्रैल 2022 को इस फ्लाईओवर के निर्माण रीवा की कंपनी को सौंपा था। परियोजना का मूल मकसद था राउ सर्कल पर लगने वाले जाम और हादसों से बचना, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से समस्या घटने के बावजूद बढ़ने लगा। एक साल पहले यह बन चुका ब्रिज ऐसे हालात में पहुंच गया है कि अगर कोई गाड़ी ब्रिज से गुजरे तो गाड़ी स्पीड पकड़ने से पहले ही गड्ढे पे आ जाती है। फिलहाल इस मामले में लापरवाही तो साफ दिख रही है। अब मांग ये भी है कि जिस कंपनी ने इस ब्रिज को बनाया है उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि जिस परेशानी को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, अगर वह परेशानी ही ना दूर हो तो फिर ऐसे काम का क्या फ़ायदा। इस ब्रिज को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।